हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पिछली वीडियो के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर तक पढ़ चुके हैं। हमने फर्स्टली ऑपरेटर पढ़ा था, ऑपरेटर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। हम 3 ऑपरेटर्स के टाइप्स को बेसिकली पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। ये किस लिए यूज किए जाते हैं ऑपरेटर? कि कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए टू ए वेरिएबल। ठीक है। इट वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और ये वर्क कैसे करते हैं? राइट टू लेफ्ट। जैसे एग्जांपल है हमारा a इज इक्वल टू 5, मतलब 5 क्या है? a। और b इज इक्वल टू 5 प्लस 10, मतलब 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। ठीक है। ऐसे ये ऑपरेटर है हमारे। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर? उनके नेम और एग्जाम्पल। इक्वल, इक्वल के अंदर क्या होता है हमारा? ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी? 5। ठीक है। 5 क्या है? a की वैल्यू है। अब देखो, प्लस इक्वल मतलब ऐड देन असाइन। पहले ऐड होगा, उसके बाद वैल्यू असाइन होगी। जैसे a प्लस इक्वल टू 5, मतलब a इक्वल टू a प्लस 6 हो गया है ना, 6। तो a की वैल्यू क्या होगी? a प्लस 6। a की वैल्यू हमारी क्या थी? 5। 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11। 11 क्या है a की वैल्यू? अब -11 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन असाइन। a माइनस इज इक्वल टू 6। क्या है हमारे पास? a की वैल्यू कितनी है? 11। और उसमें से माइनस कर दो किसको? 6 को। कितना बचा हमारा? 6। a माइनस 6 कितना हो गया? माइनस का a की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 माइनस 6 -1। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल इक्वल, मतलब मल्टीपल होगा देन असाइन होगी वैल्यू। ठीक है। a की वैल्यू कितनी है हमारी? 6। एक वैल्यू 5 है इक्वल 6, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। देन है हमारा डिवाइड देन असाइन। a डिवाइड इज इक्वल टू 2। अब देखो a डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही कर लोगे। a क्या था? 6। तो 6 बाई 2 कितनी होगी? 3। तो जो 3 है वो किसकी वैल्यू होगी? a की। अब देखो मॉडुलस देन असाइन, है ना। मॉडुलस a कितना है हमारा? 5। और 2 से करना है तो 2 2 जा 4 होता है 1। तो 1 क्या हो गया? इज इक्वल टू a। ठीक है। ऐसे ही परसेंट क्या आ गया हमारा? लेस देन इक्वल, मतलब लेफ्ट क्या हो गई? शिफ्ट होगी, उसके बाद असाइन होगा। ठीक है। ऐसे ही इनको कर लोगे। नेक्स्ट हमारा जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले राइट शिफ्ट होगी, उसके बाद वैल्यू असाइन होगी। ऐसे ही हमारा बिटवाइज हो गया एंड थ्रो देन असाइन, बिटवाइज और एक्स और। ठीक है। इनको जैसे हमने ऊपर वाले डिस्कस करे हैं वैसे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये किस लिए यूज होते हैं? ये वे ऑपरेटर होते हैं जो वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। कितने से? 1 से। मतलब वेरिएबल की कोई वैल्यू है, उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा तो मतलब +1 हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है। जैसे ऑपरेटर्स हो गए नेम, ऑपरेशन, एग्जाम्पल। ऑपरेटर प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऑपरेशन क्या हो गया इसके ऊपर? इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, कि मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा कितने से? 1 से। जैसे a प्लस प्लस, a की वैल्यू कितनी थी? 5 थी, अब कितनी होगी? 6। ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है प्लस प्लस a इज इक्वल टू 6, मतलब प्री और पोस्ट। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। यहाँ पे क्या होगी? जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी कितनी? 1। ठीक है। जैसे a माइनस माइनस, a की वैल्यू कितनी थी? 5, 1 माइनस हो गया, कितनी होगी? 4। या माइनस माइनस है फिर भी क्या होगी? 4। अब ये क्या है? प्लस। अगर प्लस आगे आ जाता है या माइनस आगे आ जाता है तो क्या होता है? प्री। ठीक है। और पीछे आता है तो पोस्ट। जैसे प्लस प्लस ये आ गया तो प्री इंक्रीमेंट, और ए प्लस प्लस आ गया तो पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे ही माइनस माइनस ये आ गया तो प्री क्या होगी? डिक्रीमेंट। और a माइनस माइनस पीछे आ गया तो क्या हो गया? पोस्ट डिक्रीमेंट।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, दे विल बी नो डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता प्री और पोस्ट करने पर, है ना। इफ इट इज ओनली ऑपरेशन, कब, जब यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इंट ए इज इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस है तो इसका मतलब पोस्ट हो गया, है ना। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ हमें क्या कराना है, परसेंट डी क्या है ए में। अब देखो 5 था तो पोस्ट हो गया 6 हो गया, है ना, ए की वैल्यू। ऐसे ही प्री में इंट ए इज इक्वल टू 5 प्लस प्लस ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 6 होगी, है ना। ये प्री हो गया, प्री इंक्रीमेंट था। अब ऐसे ही माइनस के अंदर ऐसे करेंगे, देखो प्री और पोस्ट ऑपरेशन डिफरेंट इन देयर आर मोर देन वन ऑपरेशन। जब एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्री और पोस्ट की जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। जैसे इंट ए इज इक्वल टू 5 बी, तो बी की वैल्यू क्या है ए प्लस प्लस। ऐसे प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, परसेंट डी परसेंट डी। अब यहाँ पे परसेंट डी क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी। ठीक है, आपने प्रोग्राम किए होंगे सी के, वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, ए के, अब देखो ए इज इक्वल टू 5 है, हाँ बी में क्या है ए प्लस प्लस, तो इसकी मतलब बी क्या होगी 5 और ए की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है, ऐसे ही इंट ए इज इक्वल टू 5 बी, और बी क्या है प्लस प्लस ए, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में वैल्यू प्रिंट होगी, है ना। आप देखो पहले इंक्रीमेंट हुआ, ए कितना था 5 प्लस 6 हो गया 6, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 6 हो जाएगी। ऐसे ही इसमें हुआ था ना, ये पोस्ट था तो मतलब पहले तो बी की वैल्यू एज ए ही प्रिंट हो जाएगी, बाद में उसके अंदर क्या होगा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बिटवाइज ऑपरेशन ऑन सप्लाइड ऑपरेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे कि परफॉर्म करेगा ऑपरेटर्स किसको, ऑपरेशंस पे बिटवाइज। इसके अंदर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर एक्सेप्ट इनपुट ओनली इन बिट फॉर्म, मतलब बाइनरी फॉर्म के अंदर होगा 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, सो दीज ऑपरेटर्स फर्स्ट कन्वर्ट द प्रोवाइड डेसिमल इनटू द बाइनरी फॉर्म्स, है ना। कोई भी जो डेसिमल फॉर्म होगी इनपुट की, उसको पहले क्या करेगा बाइनरी फॉर्म में करेगा, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएगा, सप्लाइड बिटवाइज ऑपरेशन एंड देन कन्वर्ट बैक द बाइनरी रिजल्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। क्या करेगा, पहले इनपुट को जो डेसिमल जो वैल्यू है उनको क्या करेगा, क्या उसमें बाइनरी फॉर्म में बनाएगा, उसके बाद बाइनरी से उसकी आउटपुट वो निकालेगा आउटपुट, और आउटपुट जो आएगी उसको उसके ऊपर ऑपरेशन लगा देगा, सॉरी बाइनरी फॉर्म में बना के उसके ऊपर ऑपरेशन लगा देगा, और जो ऑपरेशन आएगा उसको क्या कर देगा फिर दोबारा से डेसिमल फॉर्म के अंदर परफॉर्म कर देगा, जो हमारा क्या हो जाएगी आउटपुट। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर डज नॉट वर्क विद फ्लोट, मतलब जो फ्लोट्स जो वैल्यू होती है हमारी उनके ऊपर बिटवाइज है वो काम नहीं करता, मतलब रियल और कांस्टेंट के ऊपर काम करता है। ठीक है, सिंस बिटवाइज ऑपरेटर ऑन बिट मतलब बाइनरी फॉर्म पे, विच इज अ मशीन लैंग्वेज, जो ये क्या होती है मशीन लैंग्वेज, दैट्स वाई इज आल्सो कॉल्ड मशीन लो लेवल या बिट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये मशीन की जो लैंग्वेज है उसको समझता है ना, क्योंकि पहले क्या करता है डेसिमल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करता है बाइनरी में, फिर बाइनरी को उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएगा बाइनरी के ऊपर, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से क्या कर देगा डेसिमल फॉर्म के अंदर बना देगा। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर। अब देखो ये हमारे क्या है ऑपरेटर है, ये नेम्स है उनके, और कुछ एग्जाम्पल है, कुछ मैं डिस्कस करती हूँ कुछ आप कर लेना। ठीक है, जैसे एंड ऑपरेटर 5 and 2। अब देखो यहाँ पे एक रूल फॉलो किया जाता है, कौन सा 8 4 2 1। ठीक है, अब देखो 5 किससे बन रहा है 4 और 1 से, जिन जिन से बन रहा है वहाँ पे तो 1 लिख देंगे, और जिनसे नहीं बन रहा वहाँ 0 लिख देंगे। 2 किससे बन रहा है 2 से, ऐसे कर दिया। एंड में क्या होता है मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 0 कितना हो गया 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 0 0, तो इनको हमने क्या किया देखा क्या बन गया 0। अब देखो नेक्स्ट था हमारा और ऑपरेटर
13 के ऊपर और ऑपरेशन लगाया 7, ठीक है, 13 और 7 पे। अब देखो 13 किन किन से बन रहा है, 8 4 और 2, 8 4 और 1, ऐसे ही बन रहा है। इससे यहाँ से हमने बना दिया 1 1 लिख दिया और जो बच गई उसको 0 लगा दिया, फिर 7 है उसको बना देंगे। और के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस, तो प्लस कर देंगे। प्लस करने पर क्या है 1 1 1 1, मतलब अब इनको देखो 1 किसकी वैल्यू है, 8 की, 4 की, 2 की और 1 की, इनको ऐड किया कितना बन गया 15, ठीक है, ये इसकी आउटपुट हो जाएगी। ये क्या हो गया एक्सक्लूसिव और, ठीक है, मतलब 10 बनाएंगे पहले, फिर 7 बनाएंगे, है ना, फिर एक्सक्लूसिव और के अंदर क्या होता है 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, 1 1 1 हो गया, है ना। ऐसे ही 2 1 1 हो गया, 1 1 कितना 0। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ऑपरेटर लगा देंगे। ये आगे वाले हैं, ये आप खुद कर लेंगे ट्राई, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट, या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर का पार्ट, कंडीशनर या टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखो टर्नरी, इसका मतलब यहाँ पे हमारे 3 ऑपरेंड्स होंगे, है ना। देखो कंडीशनल ऑपरेटर एक्सेप्ट 3 ऑपरेंड्स, यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स को एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इट इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटिंग है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसका सिंटैक्स है कंडीशन आएगी पहले, उसके बाद आर्ग्यूमेंट चेक किया जाएगा फर्स्ट सेकंड, मतलब पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट के ऊपर जाएगा, अगर वो आर्ग्यूमेंट ठीक है तो वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना नेक्स्ट पे चलाया जाएगा, असाइनमेंट सेकंड हो जाएगा। देखो आर्ग्यूमेंट सेकंड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन विल बी इवैल्यूएट फर्स्ट, हम कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे। इफ कंडीशन विल बी ट्रू, अगर कंडीशन ठीक है तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट विल बी एग्जीक्यूट, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा आर्ग्यूमेंट सेकंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारा इंट a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो a% 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या हमारी कंडीशन है, और हमें प्रिंट एफ क्या कराना है, इवन नंबर, ठीक है, और प्रिंट एफ सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या हमारा ओड नंबर। अब देखो प्रिंट एफ इवन नंबर क्या हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और ओड नंबर वाली प्रिंट एफ है वो क्या होगी सेकेंड आर्ग्यूमेंट, और ये हमारी क्या है a%2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है कंडीशन, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू 0, ये क्या है हमारी a%2 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 5 दे रखी है। आप देखो क्या ये ओड है या इवन है, इवन तो नहीं है, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुई फर्स्ट कंडीशन, है ना, कंडीशन सही नहीं है, तो ये वाले प्रिंट एफ जो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सा होगा सेकंड, क्योंकि क्या है ये 5 ओड नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है, एक पार्ट होता है फ्रॉम रेगुलर ऑपरेटर्स, देयर आर सम स्पेशल और मिसलेनियस ऑपरेटर। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, मिसलेनियस ऑपरेटर हैं जो यूज़ किए जाते हैं, यूज इन मिसलेनियस के अंदर उनको यूज़ किया जाता है, जैसे साइज ऑफ एक्स और डॉट ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर और एस्ट्रिक कॉमन ऑपरेटर एंड एम्परसेंट ऑपरेटर। अब देखो साइज ऑपरेटर क्या होता है हमारा, फर्स्टली इसके अंदर क्या होता है, इट रिटर्न द नंबर टू बिट टेकन बाय आर्ग्यूमेंट एक्स इन मेमोरी। पहले क्या करेगा बिट की फॉर्म में करेगा आर्ग्यूमेंट्स को, है ना, मेमोरी में। सेकंड डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर का सिंबल है डॉट, ये क्या करेगा डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन स्ट्रक्चर, डायरेक्ट मेंबर को सिलेक्शन कर देगा, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एरो ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर इंडिकेट करेगा किसको, मेथड सिलेक्शन को, जैसे स्ट्रक्चर और पॉइंटर, ठीक है। फिर आ गया एम्परसेंट ऑपरेटर, इसके अंदर क्या होती है, रिटर्न होता है एड्रेस टू द वेरिएबल एंड ए। एस्ट्रिक क्या होता है, पॉइंटर टू ए वेरिएबल, ठीक है। फिर आता है हमारा कोमा ऑपरेटर। कोमा ऑपरेटर क्या होता है, इवेलुएट करेगा वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, जैसे इंट a इज इक्वल टू 5 और 10, ठीक है। डिस्कार्ड इट देन इवेलुएट सेकंड
एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।